तो स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है हमेशा सर क्लासेस। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं आज क्लास 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इस वन शॉट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं फंसेंगे और आप लोग अगर इस वीडियो में अगर अंत तक बने रहते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 100% कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको पढ़ना ही क्यों है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है एक तरह का हमारा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। इट इज द branch of mathematics where we study the position of an object on a plane with the reference of two mutually perpendicular lines in the same plane। मतलब कि किसी भी एक पॉइंट का, किसी भी एक चीज का, किसी भी वस्तु का उसका पोजीशन पता करना किसी भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस की हेल्प से, इसी को बोलते हैं क्या जी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे मान लीजिए कि इस पूरे बोर्ड पे अगर मैं मान लो कि एक पॉइंट ड्रॉ करता हूं, ये वाला पॉइंट आपका P, तो ये पॉइंट इस पूरे प्लेन पे कहां लाई कर रहा है अगर आपको बताना हो तो हमें चाहिए होते हैं दो तरह के एक्सिस। एक होता है हमारा एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। इस तरह से दो एक्सिस की हेल्प से हम पता करते हैं कि इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा। इसका यूज क्या है, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि वो जो ब्रिज बनाए जाते हैं, ब्रिज, और ब्रिज बनाने के लिए कहीं 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 पुल लगाए जाते हैं नीचे की तरफ, वो जो खंबे लगाए जाते हैं पिलर्स, आपने देखा होगा कि जो पिलर है उसको ऐसे ही कहीं नहीं लगा दिया गया है, उसको बहुत सोच समझ के कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे ज्यादा भार पड़ रहा है वहीं पे लगाया जाता है। यहाँ तक कि जो नदियों के अंदर जो पुल बनाए जाते हैं, जो ऊपर ऊपर ब्रिज बनाए जाते हैं, उसके अंदर जो खंबे लगाए जा रहे हैं, सोचो कि वो किस तरह से लगाया जाता होगा। अगर मान लीजिए आज कोई ऐसा व्यक्ति गया जो जाके वहां पे उसने इस पॉइंट को पॉइंट आउट किया कि यहाँ पे एक पिलर लगाना है, ठीक है, नदी में अंदर हाथ का क्या करना है, इस वाले पॉइंट पे क्या करना है, पिलर लगाना है। अब आज से 2 साल बाद काम शुरू हुआ तो क्या लगता है कि जैसे उसने मेजर किया था वो एग्जैक्ट पॉइंट, वो एग्जैक्ट खंबा कहाँ लगाना है, इसका पोजीशन उसको कैसे पता चलेगा कि उसने कहाँ पे मेजर किया था। क्योंकि हो सकता है कि 2 साल बाद जो पानी जितना उसने वहां पे मेजर किया था वो कम या ज्यादा हो गया हो। तो इस तरह से क्या किया जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर 2-3 जगह ऐसे होते हैं जहां से हम लोग उसको पॉइंट आउट करते हैं कि इस डायरेक्शन पे वहां पे पुल लगाए जा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे चीजों को मतलब कि सॉल्व करने के लिए बनाया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग मेनली जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कैसे पता किया जा सकता है। तो ये याद रखना बस खाली क्या है, ये मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जहां पे हम लोग म्यूचुअली दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में एक सेम प्लेन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट का पोजीशन पता करते हैं। इसको दिया किसने था, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय द एक फ्रेंच के हमारे फिलोसोफर और मैथमेटिशियन हैं जिनका नाम है रेने डिस्कार्ट्स। और इन्होंने ही क्या किया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में ही बताया था। और इन्होंने ऐसे बताया था कि कैसे हम लोग किसी पोजीशन की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता कर सकते हैं। अब इसी को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम इन्हीं के नाम से लेके दिया गया है और इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी जानते हैं। इसमें क्या होती है कि इस तरह से जैसे मान लीजिए 2 लाइंस हैं, एक एक्सिस है आपका एक्स एक्सिस, एक है आपका वाई एक्सिस, और इस तरह से 2 लाइंस आके बीच वाले पॉइंट से मिलती हैं और इस वाले बीच वाले पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। अब ओरिजिन से याद रखना कि जैसे हम लोग राइट साइड में आते हैं, राइट साइड में, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज हो जाती हैं हमारी प्लस में, मतलब एक्स की वैल्यू किस में हमारी होती है, प्लस में होती है अगर हम लोग इस साइड राइट साइड में आते हैं तो। और ऐसे हम जाते हैं लेफ्ट साइड में तो हमारी वैल्यू किस में होती है, आती है ये माइनस में अगर हम लोग लेफ्ट साइड में आते हैं तो। उसी प्रकार से जैसे हम अप साइड में जाएंगे तो हमारा वैल्यूज किस में आएगा, प्लस में आएगा, और ऐसे हम जाएंगे माइनस में तो हमारा क्या आएगा, इधर नीचे की तरफ माइनस में आ जाएगा। इस तरह से आपको याद रखना है कि एक्स एक्सिस एक होता है और एक होता है वाई एक्सिस। तो इस तरह से लाइन आ रही है हॉरिजॉन्टली वाली, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो इस तरह से वाई एक्सिस आ रहा है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। इस तरह से दोनों एक्सिस जहां मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिन। चलते हैं आगे, इसके और कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं, चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है पहले समझते हैं। तो अ पेयर ऑफ नंबर्स ए एंड बी लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर विथ ए at the first place and B at the second place, then it is called order pair। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहीं पॉइंट लिखा 2,3, तो 2,3 जो है वो एक ऑर्डर पेयर है, मतलब कि एक स्पेसिफिक किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को दिखाने के लिए बनाया गया है। और इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, कोई भी एक कोऑर्डिनेट है। उस पॉइंट का जो आपने पॉइंट दिखाया है उस पॉइंट का है ये कोऑर्डिनेट है। अब इस कोऑर्डिनेट के अंदर एक होता है एक्स वाला वैल्यू और एक होता है वाई वाला वैल्यू। जैसे मान लीजिए कि इस वाले अगर प्लॉट या इस वाले पॉइंट पर अगर हमको दिखाना हो तो जिसमें जो पहला वाला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, और जो सेकेंड नंबर वाला है इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट।
अब जैसे हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, इसको समझना शुरू करेंगे, तो इस एक्स कोऑर्डिनेट को, पहले वाले पॉइंट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं एब्सिसा। देखो हमने लिख रखा है कि ए जो है पहला नंबर पॉइंट ये वाला इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट एंड इसका एक और नाम भी है हमारा, क्या नाम है उसका, एब्सिसा। और जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है इसका एक और नाम है हमारा, क्या चीज, ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट नहीं, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है दोनों पॉइंट, एक्स और वाई दोनों पॉइंट्स आ गए, लेकिन ऑर्डिनेट का मतलब होता है सिर्फ हमारा वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट, याद रखना ये। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब इस तरह से जैसे आपने समझ लिया, तो इसको थोड़ा सा इस पर अगर प्लॉट करने की बात आएगी तो ध्यान रखना कि जो ये x की वैल्यू 2 होती है, अब सोचो कि इस पूरे x वाले एक्सेस के ऊपर हमारी x की वैल्यू 2 कहाँ आएगी, वो आएगी यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे, और जो y की वैल्यू है वो इस वाले एक्सेस पे कहाँ आएगी, तो आएगी इसके ऊपर साइड में, नीचे तो माइनस में आता है, तो ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे आएगा 3। अब इस वाले पॉइंट को यहाँ पे आगे ड्रॉ करना है और इस पॉइंट को आगे ड्रॉ करना है, और जहां आके दोनों पॉइंट मिल गया वही हमारा हो गया 2,3। मतलब इस तरह से पॉइंट्स को प्लॉट किया जाता है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। और एक चीज और समझा दें आप लोगों को हम, क्या कहीं लिखा हुआ है मान लो 2,3 और कहीं लिखा हुआ है 3,2, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं x की वैल्यू क्या है, 2 है, और y की वैल्यू 3 है, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज होने की वजह से ये कोऑर्डिनेट एक अलग है और ये कोऑर्डिनेट अलग है। इस वाले में x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है, जिसका नाम एब्सिसा भी होता है, वो है 2, और जो y कोऑर्डिनेट होता है, इसको y एक्सिस ही बोलते हैं, ऑर्डिनेट, उसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। इस तरह से हमारी अलग अलग वैल्यूज है, दोनों वैल्यूज सेम नहीं है, हमने यहाँ पे वही लिखा है। अब जो x कोऑर्डिनेट है उसका दूसरा नाम क्या होता है, एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या होता है, ऑर्डिनेट। और इस तरह से ऐसे पॉइंट्स को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वाड्रेंट्स। और याद रखना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको अगर ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से, मतलब कि साइंस कन्वेंशन में कहाँ प्लस कहाँ माइनस क्या होता है, तो आपको किसी भी पॉइंट को अगर बोला जाए कि प्लॉट कीजिए, इसको ग्राफ पे अगर रिप्रेजेंट कीजिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इतना समझ लीजिए कि हमारे पास इस तरह से दो तरह के एक्सिस थे, एक था एक्स एक्सिस, एक था वाई एक्सिस। और जैसे ये दोनों पॉइंट पे आके मिलते हैं, एक जगह मिलते हैं, इसका नाम क्या होता है, ओरिजिन, याद रखना। अब यहाँ पे हमारे पास 4 तरह के क्वाड्रेंट बनते हैं। जैसे हमारा पहला नंबर क्वाड्रेंट नंबर 1 है, ये वाला क्वाड्रेंट नंबर 2 है, ये वाला क्वाड्रेंट नंबर 3 है, और ये वाला हमारा क्वाड्रेंट नंबर 4 है। इस तरह से हमारे पास 4 तरह के क्वाड्रेंट बनते हैं। अब थोड़ा आप लोग अगर दिमाग लगाएं तो इस वाले क्वाड्रेंट का हम लोग नाम दे सकते हैं एक्स ओ वाई। कौन सा नाम, एक्स ओ वाई। इस वाले क्वाड्रेंट का नाम क्या दे सकते हैं, वाई ओ एक्स डैश। इस वाले का नाम क्या दे सकते हैं, एक्स डैश ओ वाई डैश। और इस वाले का नाम वाई डैश ओ और एक्स डैश। इस तरह से हमने लिख रखा है 4 तरह के रीजंस। पहला नंबर वही था एक्स ओ वाई वाला, फिर वो वाला, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इस तरह से हमने 4 रीजन लिखे हैं। अब थोड़ा आप लोग दिमाग लगाएं तो इस फर्स्ट वाले को बोलते हैं, इस वाले रीजन को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से हमारा होता है 4 तरह का क्वाड्रेंट। अब थोड़ा आप लोग अगर दिमाग लगाएं तो इस फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है कि x की वैल्यू भी 0 से बड़ी होती है और y की वैल्यू भी 0 से बड़ी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों हमारा होता है प्लस में, मतलब कि x का वैल्यू भी प्लस और y का वैल्यू भी प्लस। याद रखना कि किसी भी कोऑर्डिनेट के अंदर पहला नंबर पॉइंट होता है x और दूसरा नंबर पॉइंट होता है y। तो जैसे बात किया जाएगा, मैंने लिखा है कहीं प्लस और प्लस, यानी कि पहला प्लस x के लिए है, दूसरा प्लस y के लिए है। तो पहले क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, x और y दोनों की वैल्यू 0 से क्या होती है, बड़ी होती है, जिसके कारण जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों प्लस और प्लस हो जाएगा। वैसे ही आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर देखा जाए तो यहाँ पे x की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, और y की वैल्यू किस में आ रही है, प्लस में आ रही है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बोलेंगे कि यहाँ पे होता है साइन कन्वेंशन हमारा माइनस और प्लस। देखो हमने सेकंड क्वाड्रेंट में लिखा है जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी और y की वैल्यू 0 से बड़ी ही रहेगी, तो यहाँ पे आपका साइन बन जाएगा माइनस और प्लस। इस तरह से आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, हमारा ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये वाला हमारा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे हम लोग आएंगे तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि आपका x का वैल्यू माइनस में जा रहा है और y का वैल्यू माइनस में जा रहा है, यानी कि दोनों की वैल्यू हमारे किस में आएगी, माइनस में आएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका x का वैल्यू भी 0 से छोटा हो गया और y का वैल्यू क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया, इसलिए हमारा क्या हो गया, साइन कन्वेंशन दोनों माइनस माइनस में हो गया। अगला पॉइंट आपको बोला है इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में कि x की वैल्यू तो इधर आ रही है, प्लस में आ रही है, और y की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। तो बोल सकते हैं कि ये होगा आपका प्लस और माइनस। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, y की वैल्यू 0 से क्या होती है, छोटी होती है, और जिसके कारण हमारा यहाँ पे ये हो गया प्लस में और ये हो गया माइनस में। इस तरह से हमारे ये क्वाड्रेंट्स के अंदर ये साइन कन्वेंशन हम लोग समझते हैं। अब थोड़ा आप लोगों को दिमाग लगाना है, आपको जब कभी भी कोऑर्डिनेट्स अगर दिया रहे, कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहे, तो आप देखते ही पहले ये पहचानना सीख सकते हैं कि ये किस वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसे आपको हम एग्जांपल देने की कोशिश कर रहे हैं,
जैसे मान लीजिए एग्जांपल नंबर 1, आपको अगर मैंने बोला कि 5, -4 है, तो बताइए मेरे को कि ये 5, -4 किस वाले कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। देखा जाए तो ये कोऑर्डिनेट है, और इस कोऑर्डिनेट में पहला नंबर जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, और सेकंड नंबर पॉइंट क्या है हमारा, वाई एक्सिस है। तो एक्स की वैल्यू प्लस और वाई की वैल्यू माइनस, मतलब कि प्लस और माइनस, आपको देखना है कि प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, तो होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट होगा ये हमारे फोर्थ नंबर क्वाड्रेंट में, इस वाले क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करेगा, लाई करेगा। ये आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या हो गया हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो कहीं लिखा हुआ है -2, 5, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, -2, 5, यानी कि -2 माइनस में है एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू किस में है, प्लस में, और माइनस और प्लस, माइनस प्लस किस में होता है, हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बोल सकते हैं कि जो ये वाला वैल्यू होगा ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इस तरह से पॉइंट देख के पहले ये पहचानना जरूरी है कि आपका वो जो वैल्यू है, जो पॉइंट है, वो जो कोऑर्डिनेट है, वो किस मतलब कि क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और ये आपको सॉल्व करने में हेल्प करता है आपका ये वाला जो मैंने चार्ट पेपर बनाया है, जिसमें आपको पहला नंबर क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, ये आपको समझ लेना है। और चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला है कि ऑन द प्लेन ऑफ अ ग्राफ पेपर ड्रॉ करना है हमें एक्स डैश ओ और एक्स एंड वाई ओ वाई डैश, और ऐसे हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दिखाना है और प्लॉट करना है ये सारे पॉइंट्स को ऑन द एक्सिस। तो थोड़ा दिमाग लगाएं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, इसको पढ़ते हुए हमने क्या कर दिया है, हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर दिया है, जिसमें हमारा ये एक्स एक्सिस खींचा हमने, एक वाई एक्सिस खींचा, और ये आके पॉइंट ओ पे हमारा मतलब कि जो हमारा ओरिजिन होता है वहां पे क्या हो गया, मिल गया है। अब इन सारे पॉइंट्स को क्या करना है, इसके ऊपर प्लॉट करना है। ध्यान से समझिएगा तो बड़ा मजा आने वाला है। सबसे पहली बात, जो पहला नंबर पॉइंट है, जैसे पॉइंट आपको मिले, जैसा वो कोऑर्डिनेट दिखाई दे, तो सबसे पहले पहचानना है कि वो किस वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखा जाए तो ये 5 और ये 3 दोनों एक्स और वाई की वैल्यू किसमें है, प्लस में है, और जब दोनों वैल्यूज प्लस में होती हैं तो आपको पता है कि हमारा ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट नंबर क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे हम लोग इस वाले में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ये होता है, तो हमें देखना है एक्स का वैल्यू 5, तो इस वाले पॉइंट से एक्स की वैल्यू 5 हमारी किधर होगी, इधर होगी, क्योंकि इधर तो आपका माइनस में होता है, तो एक्स की वैल्यू हम लोग कहाँ आते हैं, इधर 5 की तरफ आता है, यहाँ पे आ गए। और देखो वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 3 है, ये वाले पॉइंट हो गए 3, स्केल लेना है और सिंपल से क्या करना है, इस तरह से डॉटेड लाइन से दिखाना है, और इस वाले पॉइंट पर लाके यहाँ पे क्या लिख देना है, पॉइंट नंबर ए, कि सर जो हमारा पॉइंट नंबर ए होगा वो इस वाले पॉइंट 5,3 पे लाई करेगा। इस तरह से हमने एक और पॉइंट ले रखा है 6,2, तो सिंपल आप देख पा रहे हैं कि 6 और 2 दोनों किस में है, प्लस में है, तो ये आपके किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस वाले पॉइंट से ओरिजिन से अपना पेन उठाना है और 6 नंबर पॉइंट पे लाकर रोकना है। एक्स की वैल्यू कितनी है, 6 है, और वाई की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब यहाँ से इसको डॉटेड लाइन से दिखाना है और 6 पे लाके क्या करना है, छोड़ देना है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर बी, इस तरह से दिखाना होता है। अगला है -5,3, देखा जाए तो x की वैल्यू माइनस में है और y की वैल्यू प्लस में है, और x की वैल्यू माइनस और प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। आपने अगर पीछे पढ़ा था कि माइनस प्लस होता है हमारा किसमें, सेकंड नंबर क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे पेन रखना है, और यहाँ से -5 कहाँ होगा हमारा, इस तरफ होगा, हमने यहाँ पे -5 दिखाया नहीं है, तो -5 यहाँ होगा, और जो y की वैल्यू 3 होगी कहाँ होगी, ऊपर साइड होगी, अप साइड में, प्लस में। तो यहाँ से इसको क्या करना है, डॉटेड लाइन से दिखाना है, और यहाँ पे इसको लाके मिला देना है, और लिख देना है पॉइंट नंबर हमारा क्या है, ये सी है। वैसे ही हमारा 4,-6, तो देखा जाए तो x की वैल्यू प्लस है, y की वैल्यू माइनस है, x की वैल्यू प्लस और y की वैल्यू माइनस हमारी होती है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये कैसे हम समझ पा रहे हैं, अभी पिछले एक स्टेप पहले हमने सिखाया था आप लोगों को कि क्वाड्रेंट पहचानना, और क्वाड्रेंट के अंदर वो साइन की कैसे हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं। तो डी नंबर जो पॉइंट है वो कितना है हमारा, 4,-6 है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो जैसे हम आएंगे, y की वैल्यू कितनी है, -6 है, यानी कि इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं हम लोग, तो यहाँ पे होगा -4, यहाँ होगा -5, यहाँ होगा -6, तो -6 ये रहा पॉइंट, और जो x की वैल्यू कितनी है वो 4 है, तो x की वैल्यू 4 तो हमारे यहाँ पे है ही, इसको इस तरह से डॉटेड लेके आना है और इसको इस तरह से लाना है, और यहाँ पे क्या करना है, मिला देना है और लिख देना है पॉइंट नंबर डी, सिंपल है। अगला है -3, -2, इसको कैसे दिखाएंगे, दोनों पॉइंट्स किस में है, माइनस माइनस में है, और आपको पता है कि दोनों माइनस हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हमारा ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट वाला वैल्यू, और x की वैल्यू -3 है, तो यहाँ से पेन रखेंगे, x की वैल्यू -3 यहाँ लाएंगे, y की वैल्यू कितनी होगी, -2 होगी, तो y की वैल्यू -2 पे लाएंगे, और दोनों को डॉटेड लाइन से इस तरह से लाके क्या कर देंगे, दिखा देंगे, और इसका नाम कर देंगे पॉइंट नंबर ई। इस तरह से प्लॉट किया जाता है। अगला पॉइंट दे रखा है f -4,4, सोचो कि x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस, ये हमारा किसमें होता है, ये होता है हमारा सेकंड नंबर क्वाड्रेंट में, x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस ऊपर साइड में। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, -4 है, तो -4 पे ले आए, और y की वैल्यू 4 यहाँ पे है, तो इसको यहाँ पे ले आए, और दोनों को डॉटेड लाइन से दिखाते हुए यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, और कर दिया हमने कितना, ये पॉइंट नंबर आपका f है।
अब देखिए ऐसे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, 5,0 है, मतलब कि अब सर ये किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, क्योंकि देखा जाए तो ये एक वैल्यू तो जीरो ही हो गया, ठीक है। तो ऐसा जब भी कोई एक वैल्यू जीरो हो जाए, पहला नंबर वाला या बाद नंबर वाला, तो ये एक्सिस के ऊपर लाई करता है, ना कि ये किसी कोऑर्डिनेट के अंदर। तो 5,0 है, देखा जाए तो दोनों प्लस में ही है। तो 5,0 यहां से पॉइंट रखना है, और यहां से 5 बताओ एक्स की वैल्यू किधर होगी, इधर होगी कि इधर होगी, मतलब कि लेफ्ट की राइट, तो ये होगी हमारी राइट साइड में। तो 5 पे लेके आना है, यहाँ पे रख दिए। और जो y है वो कितना है, 0 है, मतलब ऊपर हम लोग को प्लॉट करना ही नहीं है, यहीं पे दिखा देना है कि जो हमारा जी नंबर पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा 5,0। अगला देखिए 0,6, तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पे कि x की वैल्यू ही 0 हो गई और y की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, मतलब कि इसमें का एब्सिसा 0 है और जो ऑर्डिनेट है वो कितना है, 6 है। अब थोड़ा दिमाग लगाएं तो हमारा ये किस पॉइंट में लाई करेगा, ये हमारा लाई करेगा ऑन द एक्सिस। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे अगर रखा जाए तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, और y की वैल्यू 6 ऊपर की नीचे देखा जाए तो y की वैल्यू 6 है वो कहाँ होगी, ऊपर की तरफ होगी। यहाँ पे हमने 5 तक कर रखा है, इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 6। तो यहाँ पे लाएंगे और लिख देंगे सिंपल कितना हम लोग 0,6। ये आप चाहो तो पॉइंट लिख दो, या फिर उसका जो नेमिंग है h वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। वैसे ही देखो 0,-2 है, तो यहाँ पे रखना है और यहाँ से -2 हमारे यहाँ पे लाई करेगा और इसका नाम हो जाएगा i नंबर पॉइंट। और लास्ट हमारा हो गया जे और जे, तो ये सिंपल है भाई, हमारे दोनों 0,0 ही है, तो ये हमारा ओरिजिन पे लाई करेगा, इसका कोई भी चीज नहीं होने वाला है, कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओरिजिन ही होने वाला है। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन जे नंबर पॉइंट। इस तरह से पॉइंट्स को मतलब कि एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट जो एक्सिस बनाया जाता है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसके ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। आशा करते हैं कि आपको इस समझ में आया होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये सारे एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट्स और ये प्लॉटिंग्स किस तरह से की जाती हैं। आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करनी है कि कैसे इस कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि पॉइंट्स के द्वारा कुछ फिगर बना, जैसे स्क्वायर बन गया, रेक्टेंगल बन गया, चाहे स्क्वायर बन गया या फिर ट्रायंगल बन गया, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स बन जाते हैं, फिगर बन जाते हैं और बोलता है कि उसका एरिया निकालो। तो इस तरह के क्वेश्चन की भी आपको अगर आवश्यकता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए पार्ट 2। आपके लिए हम बहुत जल्द ला देंगे इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अपना अगला सेक्शन, जिसमें आप लोगों को हम कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।